श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 लाल मिर्च माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि भाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 सितंबर 2024 पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 सितंबर 2024 शनिवार रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च वाला जो उपाय को कर सकते हो,
तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 सितंबर 2024 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब लब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े मां लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है, तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है
और उस लौटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लौटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है, और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा, और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना। क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है तो, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना। और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना, पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है, और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, ठीक है ना। कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं। अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं और आपको यह 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है, यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने ने अगर यह आपके घर में आपकी दादी नानी कोई करता होगा इस उपाय को, तो आपको पता भी होगा यह बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है
बिल्कुल नज़रदोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है, क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं। ये आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ों को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह गुण से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं, ना हम सभी यह चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाएं, आने वाली पीढ़ियों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए। जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। यह बात वह लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए, गुण क्या क्या है। गुण जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से, साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 डली लेनी है और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और यह गुड़ की जो 2 डली आपने ली है, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए, गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना? तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं जीन में क्या करूं, वो यह लोग, जो भी लोग हैं, इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। यह उपाय अगर आपने 5 रविवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको मेहनत तो करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। होता है ना कि बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, धनवान बनता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपको इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल गया तो आप बताइए, खुद की आपके जीवन में भला किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में यह कहेंगे कि मुझे यह मिला नहीं है या यह मैं खरीद नहीं सकता है न। सब कुछ आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। बस एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। गुड़ जब खिलाएं अपनी मनोकामना, आप गौ माता से जरूर कह दें। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। ओम सूर्याय नमः। मित्रों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो कि भारत में लगने जा रहा है। इसीलिए हर किसी के जीवन पर इसका प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। तो क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं? आइए पूरी जानकारी जान लेते हैं। यह वीडियो हम आपके प्रश्नों पर ही लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिय दर्शक हैं जिन्होंने पिछली वाली वीडियो में हमसे यह पूछा कि गुरुजी, आखिर में यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो मित्रों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, किन किन व्यक्तियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा,
गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों की भाग्य को पलटने वाला है। ये सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ये सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों को मालामाल करोड़पति बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब गर्भवती महिलाओं पर उसका असर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही करता है। इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। खासकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, और ये सही भी है। नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सुरक्षित नजरिए से देखें, अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सवालों के जवाब दे देता हूं, जैसे कि क्या वे इस सूर्य ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इस सूर्य ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी यह सूर्य ग्रहण देर रात लग रहा है, इसीलिए आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें। आप खाना भी बना लें और ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी भी लें तो बेहतर रहेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर आप ग्रहण के दौरान खा पी भी सकती हैं। भारत में इस चीज की कोई भी मनाही नहीं रहेगी। आप जरूरत पड़ने पर दवा पानी भी ले सकती है। और अब जानते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकती हैं। हो सके तो आप ग्रहण के दौरान सोए नहीं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, इस दौरान किया गया जाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लाभ ही पहुंचाएगा। इसलिए हो सके तो आप इस दौरान भगवान का ध्यान मंत्र जाप या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। चलिए अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं के दौरान टीवी मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होगी। आप चाहे तो इस समय भजन कीर्तन सुनकर भी अपना टाइम पास कर सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या वे इस दौरान टॉयलेट बाथरूम दी जा सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाथरूम या टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं होगी। और अब बहुत सी महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहने वाली हैं, उनके पति को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस गर्भवती महिला अपनी सुरक्षा अनुसार से कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो वह सुरक्षित रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए।
क्या वह सूर्य ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं, वह खाना बना सकती हैं या नहीं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। आप ग्रहण के दौरान चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान गैस या आग जलानी चाहिए। इसीलिए जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए। घर के सारे काम उन्हें ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि सूतक व ग्रहण काल में खाना बनाने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यदि आप सूतक व ग्रहण के समय खाना चाहती हैं, तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें, क्योंकि सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है और इतनी देर तक गर्भवती महिला का भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने खाने पीने की पूरी प्लानिंग कर लें और सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें। फिर आप खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती है। चलिए, अब जानते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं सोना लेटना बैठना अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती है ना? नहीं तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना और पैर मोड़ना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर सोएगी, नहीं बैठेगी, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं, तो गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले लेना चाहिए और वह धागा किसी घर की खूंटी या कील में टांग दें या आप सेलो टेप की मदद से उसे चिपका दें। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, वह एकदम सीधा रहना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए, इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ता है। चलिए, अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होती है। आप टीवी या मोबाइल देख सकती हैं। आप चाहे तो ग्रहण के समय भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास भी कर सकती है। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए और ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने की कोई मनाही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसीलिए मना करते थे क्योंकि उन्हें घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था, या कुछ लोगों के बाथरूम छत में बने होते थे जिससे कि ग्रहण की छाया उनके गर्भ में पड़ सकती थी। इसीलिए पुराने समय में बड़े बुजुर्ग मना करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सबके बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं, इसीलिए ग्रहण व सूतक के समय बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं होती है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान मंत्र जाप आदि करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। और यदि किसी कारणवश आप स्नान न कर सके, आप बीमार हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें और इसके बाद आप अपने घर को और पूजा घर को भी गंगा जल छिड़क लें, ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करें और साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्र, अब आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के दिन आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, पूजा पाठ मंदिर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दिन पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। हिंदू धर्म में ग्रहण को विशेष घटना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जाएं
सक्रिय होती हैं, जिससे पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस समय में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना, मंत्रों का उच्चारण करना और धार्मिक अनुष्ठान करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण काल में पूजा से संबंधित मान्यताएं। सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ से जुड़े कई सवाल आते हैं, जैसे नंबर 1, क्या सूर्य ग्रहण के समय भगवान की पूजा करनी चाहिए? बहुत से धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि सूर्य ग्रहण के समय पूजा से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इस समय की गई पूजा का उतना प्रभाव नहीं होता जितना सामान्य समय में होता है। हां, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद पूजा करना शुभ माना जाता है। इसे शुद्धिकरण माना जाता है और इस समय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत फलदायी होता है। ग्रहण के बाद किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ग्रहण के समय अगर किसी पवित्र स्थान पर बैठकर मंत्रों का जाप किया जाए तो वह फलदायी हो सकता है। विशेषकर जब ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तब इसका प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक होता है। ग्रहण के दौरान हवन, यज्ञ या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अनुष्ठान के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें। नंबर 1, ध्यान करें। सूर्य ग्रहण के समय ध्यान करना उत्तम माना जाता है। ग्रहण के दौरान मन की शांति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान बहुत ही लाभकारी होता है। यह समय आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। नंबर 2, शांति बनाए रखें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए शांत वातावरण में रहें। मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहें और अनावश्यक कार्यों से बचें। नंबर 3, ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान। ग्रहण के समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करें और भगवान की आराधना करें। यह धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भोजन का त्याग। ग्रहण के समय भोजन न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय में भोजन करना अशुद्ध माना जाता है और इससे शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के समय मंदिर में प्रवेश करना या मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। इस समय भगवान की प्रतिमाओं का स्पर्श करना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन न करें। ग्रहण के दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से बचें। ऐसा करने से धार्मिक शक्तियां कमजोर हो सकती हैं और इसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। और साथ ही साथ प्रिय बंधुओं, आपको बता दें, यह को सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों की लगेगी लॉटरी, 6 राशि वालों की पलटेगी किस्मत और 6 राशि वालों को होगा भयंकर नुकसान। यह सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। सभी 12 राशियों पर यह सूर्य ग्रहण अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा, परंतु कौन कौन सी 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह सूर्य ग्रहण अपना शुभ प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ किन राशियों पर यह सूर्य ग्रहण अपना अशुभ प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब यह 6 राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। करियर कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 6 राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति मालामाल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यह सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं
तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप यह गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख, परेशानी, दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, या आपकी कैसे भी परेशानी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी। और वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे हैं, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महासूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जो 2 अक्टूबर के दिन लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। इसका कारण यह होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और इसके प्रभावों के बारे में कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जुड़ी होती हैं। सूर्य ग्रहण सामान्यतः अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। भारतीय समय के अनुसार साल 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण रात में 9:13 पर लगेगा और 3 अक्टूबर को तड़के 3:17 पर खत्म होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चूंकि यह एक खगोलीय घटना है, इस दौरान किए गए उपाय व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस समय किए गए उपायों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे ग्रहण दिखाई दे या न दे। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, तब सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्र राशि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन से संबंधित होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहता है और उसका जीवन सुखी होता है। इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जिन्हें करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करने चाहिए और कौन सी वे भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद चमक उठेगी। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि वह 6 राशियां कौन कौन सी है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बिल्कुल ही बदलने वाला है और यह राशि वाले अब अपने जीवन मालामाल होने वाले हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहली राशि आती है वह है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो यह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण में
वृषभ राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण आपके धन की आय को बढ़ा सकता है। इस सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी नौकरी के लिए किया गया आवेदन आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मकर राशि। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। आपको अपने कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। जी हां दोस्तों, बैंक से लोन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अचानक से आय के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वालों मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा और मान सम्मान भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वह है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत या सुधारने में काफी अहम साबित होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध में काफी मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा। आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, यहां पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहां पर आपको शुभ परिणाम लाभदायक कहा